पढ़ना बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इसको ध्यान देना है। अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आवाज चली जाए उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेप्स होता है इसमें सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसमें हम लोग स्पेक्टेटर आयन ढूंढते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंसिंग द गिवन रिएक्शन, द गिवन reactions and find spectator ion, spectator ions। अब सबसे पहला सवाल कि स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, ठीक है। तो हम इस स्पेक्टेटर आयन को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जैसे फॉर एग्जांपल वैसा आयन जो मतलब किसी भी रिडक्स मतलब ना उसका रिडक्शन हो ना उसका ऑक्सीडेशन हो, मतलब वैसा आयन जिसका ना ऑक्सीडेशन हो ना उसका रिडक्शन हो। आई बात समझ में? चलिए लिख सकते हैं हम इसका डेफिनेशन, दोज आयंस which do not undergo any, do not undergo any reduction, reduction and oxidation and oxidation in chemical reaction। तो स्पेक्टेटर आयन आप लोगों को समझ में आया, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैसा आयन जिसका ना ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो, वही हमारा जो है कहलाता है स्पेक्टेटर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास रिएक्शन है KMnO4 प्लस FeSO4, ये रिएक्ट होकर के बन जो जाता है H2। और साथ में एक और बात, दिस प्लस H2SO4 एरो, ठीक है, बन जाएगा आपका MnO4 प्लस K2SO4, K2SO4 प्लस Fe2, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर, मतलब हमारे पास ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में होता क्या रहा है, सो थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। जो KMnO4 है, KMnO4 अगर हम उसको लिखेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं K प्लस प्लस MnO4 माइनस, जहाँ डाउट हो तो बताइएगा। अब ये जो FeSO4 है, FeSO4 को हम लोग लिख सकते हैं Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अगेन H2SO4 को हम लोग जो है वो लिखेंगे 2H प्लस, बैलेंस करते हुए हम लिख रहे हैं प्लस SO4 2 माइनस। अब हम एरो देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी MnO4 की है, तो इसको जो लिखेंगे Mn 2 प्लस, अच्छा यहाँ MnSO4 है ना, MnSO4 है, तो Mn
2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, और प्लस K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। अब ध्यान से देखिएगा तभी काम चलेगा। अगला क्या बचा, Fe2SO4 होल थ्राइस, तो हम उसको लिखेंगे Fe 2 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, 3SO4 2 माइनस, और यहाँ भी 3 लगा दीजिए। ध्यान देते रहिएगा भाई, ठीक है। एक मिनट, Fe ये Fe3 प्लस है, ठीक है, और यहाँ Fe नहीं होगा, ये Fe3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और प्लस वाटर, ठीक है, ये बातें होंगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कटेगा क्या क्या राइट साइड में, देखिए तो 2K प्लस है और एक ही K प्लस है। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा, अगर इस एक के प्लस से ये 2K प्लस बचेगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1K प्लस बच जाएगा। बोलते रहिएगा, नहीं बोलेगा तो काम नहीं चलेगा। इस SO4 2 माइनस से SO4 2 माइनस काट दें, एक और SO4 2 माइनस है, इसको एक और SO4 2 माइनस से काट दें, ठीक है। क्लियर, रिप्लाई। अच्छा, उसके बाद और क्या कटेगा, K प्लस को काट दिए, K प्लस को काट दिए, SO4 2 माइनस काट दिए। अब 3SO4 2 माइनस जो है वो इसी से कटेगा, ठीक है। अब इसमें से अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कटा क्या क्या, K प्लस कटा, है ना, मतलब कुछ है ही नहीं उसके बदले। अच्छा, दूसरा बात, SO4 2 माइनस बचा, दो चीजें बची, K4 और SO4 2 माइनस, ये सिर्फ बचा हुआ है। तो इस गिवन रिएक्शन में इसका हमारा जो है नो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप हमको ये बात बता सकते हैं, इस गिवन रिएक्शन में इसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, और इसके बाद जो ये रिएक्शन रिमेनिंग बचेगा ये प्रोसेस होने के बाद, वो आपका बचेगा MnO4 माइनस। उसके बाद साथ में ये आप लोग करते चलिएगा तभी काम चलेगा, Fe2 प्लस प्लस 2H प्लस, एक सेकेंड, उसके बाद आपका बच जाएगा Mn। जिसका भी बहुत सा आवाज जा रहा है वो कृपया करके म्यूट कर दे खुद को। शिवम, बहुत आवाज आ रही है आपकी ये किसी चीज की। Fe3 प्लस प्लस वाटर, हाँ आप क्या बोल रहे थे, अब ठीक है। Fe2 प्लस, एक सेकेंड आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज। Fe2 प्लस, Fe2 प्लस किससे कटेगा, है ही नहीं। अरे हाँ Fe3 प्लस है तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस कैसे कट जाएगा, दोनों अलग अलग है ना। इस ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दिए हुए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, चलिए ठीक है, यहाँ तक। आर्यन अब ये बताइए, ये बात समझ में आया। यस सर। अब सोए हुए हैं यार, जगिए भाई, इसे नहीं काम चलेगा। अब चलिए, इसमें हम सबसे पहला जो काम करते हैं, सबसे पहला वो लिखते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो बैलेंस करने का तरीका होता है उसमें पहला होता है जिसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा भाई, नहीं तो गड़बड़ है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, पहला मेथड पढ़ते हैं, जिसमें अब हम सबसे पहला इसका पढ़ेंगे इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इसमें जो होगा सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, राइट, स्टेप वाइज देखते चलिएगा। राइट टू हाफ रिएक्शन। टू हाफ रिएक्शन का मतलब है कि हम लोग ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। टू हाफ रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन जिसका हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का हम स्टेप लिखेंगे। क्लियर है ये बात, चलिए। अच्छा,
फिर अब सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बैलेंस फर्स्ट हाफ को करेंगे। बैलेंस फर्स्ट हाफ को, बैलेंस फर्स्ट हाफ रिएक्शन को करेंगे। इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो बैलेंस करेंगे इसमें सेकेंड स्टेप में, बैलेंस सबसे पहला वो सेंट्रल एटम को करेंगे। किसको करेंगे, सेंट्रल एटम को। एक एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एडिशन एड H2O ऑन अदर साइड। अदर साइड मतलब जिस साइड कम है उस साइड हम वाटर ऐड कर देते हैं। अगली बार जो बारी आती है H2O की, H2O की, है ना। H2O को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड जो करते हैं हम H प्लस को ऐड करेंगे, है ना, ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड, ठीक है। थर्ड में जब हमारा सॉरी H2O नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, ये मिस्टेक था मेरा, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। चार्ज के लिए हम जो ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। क्या ये बातें समझ में आई। और थर्ड स्टेप में सिमिलरली सेकेंड हाफ को करेंगे, सिमिलरली सेकेंड हाफ को करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। अच्छा, और चौथा स्टेप हम यहीं पे रहे, चौथा स्टेप भी लिख देते हैं। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, जो दो रिएक्शन होगा उसको ऐड कर देंगे। ऐड बोथ रिएक्शन by multiplying by multiplying by multiplying proper stoichiometry, proper stoichiometry, ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट so that electron can cancelled out, इलेक्ट्रॉन कैन कैंसल्ड, ठीक है। चलिए अब इसको लिखिए, तो फिर हम एक एग्जांपल से बताते हैं आप लोगों को। पूरा का पूरा पढ़िएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, फिर हम उसमें जो डाउट होगा डाउट करके पढ़ाएंगे, है ना। तो उसको 1 या 2 दिन में खत्म कर देंगे। अब दोनों चैप्टर हमारे लिए जो है 3 चैप्टर वो सिर्फ उसी टाइप के है, ठीक है। अब इस और पी का भी आज भेजेंगे, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करके उसको पढ़िएगा और पढ़ करके कॉपी में लिखिएगा कहाँ क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। क्लियर। अब चलिए, अब हम इसको बैलेंस यस। करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग जैसे ऊपर वाले को किए था ना रिएक्शन, हम उसी को लेके चलते हैं। हमारे पास रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस और प्लस जो है वो वाटर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिए। सबसे पहले आप हमको इसमें बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हम सबसे पहले बारी करते हैं रिडक्शन की। तो अगर आपको ध्यान होगा तो क्या इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा सा और समझिए तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर या कोई डाउट। अगर ये क्लियर है तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ जिसका रिडक्शन हुआ है हम उसको उठाते हैं। बात करते हैं फर्स्ट हाफ की।
फर्स्ट हाफ में है NO4 माइनस, ये हमारा है Mn2 प्लस। ठीक है, अगर हम जब सबसे पहले हाफ की करते हैं तो ये रहा हमारा। अच्छा, इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम देखते हैं। तो इसमें Mn जो है वो सेंट्रल एटम है ना। तो हम इसमें यहाँ लिख देंगे कि सेंट्रल एटम बैलेंस्ड है, सेंट्रल एटम बैलेंस्ड, सेंट्रल एटम बैलेंस्ड। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट बोलिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ऑक्सीजन को हमको बैलेंस करना है। इधर इधर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है? जी 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब MnO4, आर्यन रिप्लाई करिए भाई। सेकेंड स्टेप में Yes. Mn2 प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4, ये देख लेंगे। अब यहां लिखे हैं फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एड वाटर। क्लियर है? अनदर साइड, यहां तक कोई डाउट हो? नहीं। अब इसके बाद अब हमको किसको बैलेंस करना है? H प्लस, इसको सॉरी हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। तो इसमें देखिए ना कितना हाइड्रोजन, आपको 8 हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो हम अदर साइड पर 8 H प्लस ऐड कर देंगे। जहां भी डाउट हो बताइएगा। फिर 8 अगर ऐड कर देंगे तो ये दिख जाएगा आपको। यहां भी हम लिख देंगे फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम ऐड H प्लस आयन। और एक और बात ध्यान, हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज देखिए तो किधर है? अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो इसका कितना चार्ज होगा, थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा। इसमें कितना चार्ज है जी? 8 वो चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है? एक। ये प्लस ये माइनस, 8 में से एक चला गया तो 7 वो चार्ज बचता है। बोलिए ना। अच्छा, इधर 2 चार्ज है तो इधर भी लेफ्ट में भी प्लस चार्ज है, प्लस देखिए ना। और 7 में से 2 चला जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन कम है राइट साइड में। 5 गो चार्ज कम है, मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड में ज्यादा है। इसीलिए 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। आर्यन रिप्लाई करिए। शिवम आप भी सोए मत रहिए यार। Yes. अब देखिए तो आपको चार्ज बैलेंस होता हुआ दिखता है। अगर प्लस चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे ना। फॉर बैलेंसिंग चार्ज ऐड इलेक्ट्रॉन। ये बात है क्लियर? क्लियर? सिमिलरली सेकेंड हाफ रिएक्शन की बात करते हैं। सिमिलरली किसकी बात करते हैं? सेकेंड हाफ का, है ना। सेकेंड हाफ में क्या है? Fe2 प्लस Fe3 प्लस। इसमें सेंट्रल एटम बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो लेफ्ट साइड में 2 प्लस है, राइट साइड में, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बातें क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास इस रिएक्शन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें आएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इस रिएक्शन को, सेकेंड हाफ रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? F5 Fe2 प्लस, उसके बाद 5 Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट हाफ का अगर ये जो रिएक्शन था आपका, ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो सेकेंड हाफ का जो ये रिएक्शन है आपका सेकेंड रिएक्शन है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस प्लस MnO4 माइनस आपका बनता हुआ Mn2 प्लस प्लस 4 वाटर। और इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा,
ऐड करते हुए देखिए तो एक बार, ये 5 इलेक्ट्रॉन से दोनों LHS और RHS है तो कट जाएगा। बोलिए, और भी कुछ करता हुआ दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा और भी कटता हुआ तो ऐड कर दीजिए। आपको दिख रहा है कि 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4 वाटर। ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया, बैलेंस्ड रिएक्शन। आप लोगों को आवाज जा रही है और ये बातें क्लियर हुई या नहीं? हमको एग्जाम बताइएगा। क्लियर है आर्यन? यस। इसमें कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। कि बैलेंस करना आपको आना चाहिए। क्लियर है? अगर मन हो तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में हम लोग रिडक्शन वाला देखे हैं, सेकेंड हाफ में हम लोग ऑक्सीडेशन वाला देखे हैं। अगर मन हो फिर देखिए, ये वाला स्टेप सारा आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो इन एसिडिक मीडियम में ये सारा स्टेप लिखे हैं, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, ये 4 स्टेप देखे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से। और हम होमवर्क में आपको जो है 2 क्वेश्चन दे देते हैं। होमवर्क का एक क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 माइनस C2O4 माइनस 2 माइनस है सब, 2 माइनस एरो दे करके Cr3 प्लस और प्लस CO2, और यहाँ पे समझिए ना H प्लस जो है वो प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, तो इसमें एक चीज हम आपको छोटा सा हिंट दे देते हैं कि इसका और इसका कुछ रिलेशन होगा, और इसका और इसका, इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो रहा होगा वो आपका हो रहा होगा। चलिए आप लोग फटाफट नोट डाउन करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी हम दूसरा क्लास भी लेंगे क्योंकि हमको इसको खत्म करना है आज। हम नेक्स्ट आते हैं इसमें। हम लोग जो है वही स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट का काम करेंगे। नेक्स्ट बार जो होगा हम लोग अगली बार करेंगे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस। और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए पिछली बार भी जो ऐड किए थे वही इस बार भी करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, सेकेंड, अगली बार हमको आएगा कि हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए एडिशन ऑफ H प्लस आयंस करेंगे। ठीक है, अच्छा। और सेकेंड, हम लोग H प्लस आयंस को बैलेंस करने के लिए, H प्लस आयंस को बैलेंस करने के लिए हम जो है ऐड सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, OH minus ions on both side, इसमें दोनों साइड जो है हम ऐड करेंगे।
पहला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमको चार्ज बैलेंस करने का। तो चार्ज का जानते हैं, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो पहले पढ़े हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे कर चुके हैं। अच्छा, ठीक उसके बाद तीसरे स्टेप में आएंगे। तीसरे स्टेप में हमें कहेंगे कि सिमिलरली बैलेंस्ड, सिमिलरली बैलेंस्ड सेकेंड हाफ रिएक्शंस, ठीक है, बैलेंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और चौथे स्टेप में फिर वही कहानी, ऐड बोथ रिएक्शन बाय both reaction by multiplying proper stoichiometry, proper stoichiometry coefficient so that electron gets cancelled out both side, cancelled out both side, ठीक है। ये आपका स्टेप्स है।